आज का हमारा यह सेशन साइंस से रिलेटेड है। इस सेशन को आप जाने, ऑब्जेक्टिव बनाने में भी सुविधा होगा और बेसिक फॉर्मूला का सारांश भी समझने में आसानी हो। जो 10th क्लास के लिए है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में जो हम लोग जाने थे उसमें बताए थे, जो कोई आपतित किरण किसी समतल सतह से आकर टकरा कर पुनः वह अपने माध्यम में वापस हो जाता है, यह वापस होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह अविलंब के साथ आई कोण बनाता है और आर बनाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही समतल सतह में होता है। दूसरी बात, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इसी में हम लोग पढ़े थे दर्पण सूत्र के बारे में। यह दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। अगर आपसे कोई पूछे दर्पण सूत्र क्या है तो कहोगे वैसा सूत्र जिसमें प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध को बतलाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। तो v जो है वह प्रतिबिंब का दूरी है, u जो है वस्तु का दूरी, f जो है वह फोकस दूरी है, जो दर्पण सूत्र है। और हम लोग जाने हैं अवतल दर्पण में 6 स्थितियों पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे जो हम लोग दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे, तो दर्पण सूत्र का उपयोग करने से पहले हमें एक बात के बारे में जानना होगा, चिन्ह परिपाटी के लिए। अगर यह जानते हैं तो अच्छी बात, यह नहीं जानते हैं तब कष्ट होगा। तो ऐसे स्थिति में आप जो दर्पण के बारे में पढ़ें उस दर्पण को समझे। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे वस्तु की दूरी, जैसे बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जैसे बोलेंगे फोकस दूरी और फिर आवर्धन। तो इस आधार पे इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल को आप आसानी से बना पाओगे, जिसमें हम लोग सबसे पहला जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में और दूसरी बात जानेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो एक बात तो आप आसानी से तय कर ले, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगा। तो यहाँ से आप u को लिखने में कोई असुविधा नहीं होगा, आसानी से बता पाओगे। दूसरी बात, अवतल दर्पण में जब v का मान माइनस हो तब क्या होता है और जब v का मान प्लस हो तब क्या होता है। तो याद रखना है, जब अवतल दर्पण में v का मान माइनस हो तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और याद रखना जब v का मान प्लस हो तो आभासी एवं काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। काल्पनिक का मतलब होता है सीधा। और याद रखना उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। तो यहाँ पे v का मान हमेशा प्लस होगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होता है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में। आवर्धन के लिए भी यही केस होगा, माइनस होगा तो वास्तविक एवं उल्टा, प्लस होगा तो काल्पनिक एवं सीधा। और यहाँ पे उत्तल दर्पण में m का मान प्लस होता है। यह साइन स्कीम की सहायता से आप तो प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी या कोई भी दूरी हो आप आसानी से निकाल पाओगे। हम लोग एक बात जाने थे इस चैप्टर में आवर्धन के बारे में। आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और इसी आधार पे आप आवर्धन का सूत्र बताए थे -h2/h1 या v/u या 1 - v/f। तो यह सब आपको प्रकाश के परावर्तन के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात हम लोग जाने थे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में क्या होता है तो 1/v - 1/e = 1/f होता है। और लेंस सूत्र जानने से पहले एक बात जानेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पे देखो परावर्तन में क्या होता है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे याद रखना इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर नहीं होगा।
ऊपर वाला माध्यम विरल, नीचे वाला सघन, सघन विरल। तो यह आपका आपतित किरण हुआ, यह अविलंब हुआ, इसके साथ बना कोणार्क, या इसके साथ बना कोणार्क। तो लेंस सूत्र में जो यहाँ पे हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम, तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का नियम यही बात जानेंगे जो जैसे अवतल दर्पण में 6 स्थितियों पर बनता है, तो यहाँ भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस में उस 6 स्थितियों पर बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे आप जानोगे लेंस, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, आवर्धन। आप लोग इसे निश्चित तौर पे जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। वैसे छात्र भी देखें जिसको ट्यूशन ना पढ़ पाए, तो इससे हो सकता है आपकी स्थिति सुधर जाए। याद रखना, लेंस में उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों में वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगा। याद रखना, प्रतिबिंब की दूरी, जब प्रतिबिंब की दूरी इसमें माइनस में होगा तो काल्पनिक एवं सीधा बनेगा, मतलब उल्टा हो गया। अभी प्लस में होगा तो याद रखना वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, हमेशा भी का मान माइनस होगा, काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। ठीक, फोकस दूरी उत्तल लेंस में प्लस में, अवतल लेंस में माइनस में, आवर्धन यहाँ भी प्लस माइनस, और यहाँ आवर्धन सिर्फ माइनस में। तो माइनस के आधार पे लेंस में आप समझेंगे काल्पनिक और सीधा, और दर्पण में आप माइनस में समझेंगे वास्तविक और उल्टा। लेंस में आप समझेंगे प्लस में वास्तविक और उल्टा, तो दर्पण में आप समझोगे प्लस में काल्पनिक और सीधा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इस आधार पे लेंस से हो या इससे हो आप बना सकते हो। यहाँ पे जो है आप अपवर्तनांक का फॉर्मूला पढ़े थे, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, जिसको हम लोग म्यू कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे आप म्यू बराबर एक फॉर्मूला यह भी याद रख सकते हो, शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे बोलेंगे बउआ μ12 क्या होगा, तो आप कह सकते हो C1/C2, या μ21 क्या होगा तो C2/C1। तो μ12 गुना में μ21 इक्वल टू 1। इस आधार पे आप कह सकते हो μ12 बराबर 1/μ21, या आप कह सकते हो μ21 बराबर 1/μ12। तो इस आधार पे आप बेसिक फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट को ज्ञात कर सकते हैं, जो आप लोगों के इकोनॉमी के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा। याद रखना, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है, और अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है। इसी प्रकार आप कह सकते हो उत्तल लेंस का प्रयोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार इसके उपयोग को भी आप समझ पाते हो। याद रखना, निकट दृष्टि दोष की स्थिति में क्या होता है, तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, मतलब अवतल लेंस की सहायता से आप दूर की वस्तुओं को देखने में मदद पाते हो। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है, जिसकी सहायता से आप निकट की वस्तु को देखने में उपयोग करते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ जो पढ़े इस बात को आप बार बार दोहराते रहें, कोशिश करें अच्छा से अच्छा हो, जिससे हम लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोगों का भविष्य हमेशा संवरता रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, और हमारा प्रयास आप लोग जरूर देखने का कष्ट करें, जिससे आप लोगों की स्थितियों में सुधार हो। That's all about today. Now meet me next day.